हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें अपन इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं और आज की क्लास आपको देखने को मिलेगा मॉडल सेट 37 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और पेज नंबर है 213, ठीक है। तो इससे पहले और सभी क्लास हो चुके हैं, तो सभी क्लास चैनल पर अवेलेबल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है। PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कीजिएगा और डिवाइड रिवीजन करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है द्रव्य बूंद की, ठीक है ना, द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो क्या कारण होता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है ना। यानी कि जो द्रव होता है, द्रव का जो बूंद यानी कि बारिश का जो बूंद होता है वो संकुचित होता है यानी कि छोटा होता है। तो किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका क्या होगा आकार, ये बताना है। तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है, उनका कम होता है। तो उनका कम क्या होता है, तो घनत्व होता है, ठीक है ना। तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का जो कारण होता है, क्योंकि उसका जो घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा होता है, ये बताना है। तो उसका 1/10 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। कितना होता है, 1/10 भाग। नेक्स्ट है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है। तो क्यों आसान होता है, तो समुद्र का जल होता है उसका घनत्व जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो नदी की तुलना में समुद्र के जो जल होता है उसके घनत्व अधिक होते हैं, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, ठीक है ना, यानी कि जाता है, तो क्या होता है, तो तब क्या होता है, तो तब जहाज जो है जो कुछ यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही नदी से सागर में जहाज सागर में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा जहाज जो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये बताना है। तो कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है, त्रिआयाम से लेसर किरण यानी कि बीम, ठीक है ना, की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है, तो उसे होलोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलोग्राफी। नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग सूचक होता है, तो क्या होता है, तो उसके ताप का, ठीक है ना, तो उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है, तापक्रम का दुगना होता है। तो किस पर होता है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, ठीक है ना। तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो होता है वो क्या होता है, सेंटीग्रेड की तुलना में क्या होता है, दोगुना होता है। कौन, फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, अस्त होते समय, ठीक है ना, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आगे है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कौन, मृग तृष्णा। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की जो पावर होती है कितना होता है, तो 0 डायोप्टर का होता है। आगे थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, ये बताना है। तो थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तापमान को स्थिर बनाए रखना, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में जो समान ताप है वो बनाए कौन रखता है, तो थर्मोस्टेट रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर में कोई खाद्य पदार्थ रख रहे हैं तो आप 4 डिग्री पर रखिए तो वह सुरक्षित रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब देखते हैं मॉडल सेट नंबर कितना हो जाएगा, मॉडल सेट नंबर 38 से, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है। तो क्यों नहीं बनता है, तो बाष्पीकरण की दर तेज होती है इसलिए नहीं बनता है। नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो यह होता है 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है, तो जब जोर से बात करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल उत्पन्न होता है ध्वनि। नेक्स्ट है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो किसके लाते हैं, तो दृश्य प्रकाश को लाते हैं। नेक्स्ट है, टेलीविजन को दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है, तो यह होता है अवरक्त किरण का। किसका होता है, अवरक्त का। नेक्स्ट है, घड़ी में स्फटिक, ठीक है ना, स्फटिक, ठीक है ना, स्फटिक के क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है ये बताना, ठीक है। तो ये होता है दाब विद्युत प्रभाव के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है, सूखा सेल बैटरी जो होता है उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन की खोज किसने किया था ये बताना है। तो विलियम सिले और कौन, टारबर्न बर्गमैन के द्वारा 1781 में किया गया था टंगस्टन की खोज। नेक्स्ट है, हेलोजन लैम्प
लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टंगस्टन और सोडियम का होता है। कौन? हैलोजन लैंप का तंतु होता है। ठीक है ना, किसका होता है? टंगस्टन एवं सोडियम का होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है ये बताना। ठीक है, तो 10 के पावर 6 ओम होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है ये बताना है। तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। क्या होता है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। किसमें? ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रदीप्ति बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ये बताना है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होता है? तो इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस होता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे रेक्टिफायर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। नेक्स्ट है दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी में परिवर्तित करने वाला जो युक्ति है यानी उपकरण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इन्वर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। ठीक है ना, जो डीसी को क्या करता है? एसी में वह कन्वर्ट करता है। कौन? इन्वर्टर जिसे अपन लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए तो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो यह आणविक भट्ठी है। क्या है? आणविक भट्ठी परमाणु रिएक्टर होता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग अत्यधिक उच्च तापक्रम को नापने में किया जाता है। किसका? पायरोमीटर का। नेक्स्ट है आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें होता है? ट्यूमर के इलाज में होता है। यह आगे है आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है ये बताना। ठीक है, तो आंत के जो रोगी होते हैं उनको निदान करने के लिए कौन सी किरण का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जिसका नाम क्या है? तो उसे थोरियम है। क्या है? तो थोरियम है जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्या है? नाभिकीय ईंधन है। नेक्स्ट है थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट है। क्या है? मोनाजाइट। ठीक है, मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। किसका? पृथ्वी का माप। ठीक है ना, पृथ्वी की आयु का मापन। ठीक है, चलिए आगे जीवाश्म हो गया। मृत पेड़ पौधे की आयु निर्धारित करने के लिए यानी कि निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना। ठीक है ना, तो जीवाश्म का हो गया, मृत पेड़ पौधे हो गए, उसके आयु को निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो समस्थानिक C14 का प्रयोग करते हैं यानी कि समस्थानिक कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, C14 यानी कि कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने किया था ये बताना है। तो F किल्वी के द्वारा किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे कोबाल्ट 60। ठीक है ना, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो यह करता है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो क्या करता है? तो अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कौन? रेडियोधर्मी पदार्थ। ठीक है ना, तो 3 किरण उत्पन्न करते हैं। कौन? अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता। ठीक है, अनंत पारगम्यता होता है जिसका लक्षण क्या है? अतिचालक का। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ वस्तुओं को निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आगे है गैस इंजन की खोज किसने किया? तो डेमलर के द्वारा। ठीक है ना, डेमलर के द्वारा गैस इंजन का खोज किया गया। नेक्स्ट है लेजर। ठीक है ना, लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है ना, एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है इसका फुल फॉर्म किसका? लेजर का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार जो किया था वो रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है परमाणवीय। ठीक है ना, नाभिक को किसने खोजा था ये बताना। ठीक है, तो परमाणवीय नाभिक की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। आगे न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? तो पाउली के द्वारा। न्यूट्रिनो, ठीक है ना, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो की खोज जो है किसके द्वारा किया गया? तो पाउली के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपको मॉडल सेट नंबर कितना है फ्रेंड्स? 40 यानी कि 40 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए तो 40 से मॉडल सेट में पहला क्वेश्चन देखिए बोला क्या? हीलियम के नाभिक में होते हैं तो क्या क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्या बढ़ाया जाता है? तो क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो स्टील में क्रोमियम की मात्रा जब बढ़ाते हैं तो यह क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। नेक्स्ट है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है यानी कि उपयोग किसका होता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है।
आगे हाइड्रोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है तो क्या होता है, तो फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वायुमंडल। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है, तो SO2 है, ठीक है ना, SO2, ठीक है ना। तो अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है, तो SO2 होता है। नेक्स्ट है शक्कर का किण्वन से क्या बनता है ये बताना है, तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है ना, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है जीव विकास, ठीक है ना, यानी कि इवोल्यूशन। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया, तो लेमार्क के द्वारा समझाया। किसके द्वारा, लेमार्क के द्वारा। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व से निकलने वाली किरणें जो है कौन है, तो 3 प्रकार की रेडियोधर्मी तत्व से 3 प्रकार की किरण निकलते हैं। कौन कौन, अल्फा, बीटा और गामा निकलते हैं। नेक्स्ट है हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है वो कौन होता है, तो प्रकंद होता है, ठीक है ना। तो हल्दी के जो हिस्सा खाते हैं क्या खाते हैं, प्रकंद खाते हैं। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का रक्त जो होता है वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है ये बताना है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के कौन सी गति से प्राप्त होता है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा निकलता है, ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है क्या, कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 17 मीटर होना चाहिए। आगे लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है ये बताना। तो लाल, हरा, नीला जिसे प्राइमरी रंग कहते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक रंग भी बोलते हैं, प्राइमरी रंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, प्राथमिक रंग किसे बोलते हैं, तो लाल, हरा, नीला, ठीक है। और इसको मिलाएंगे तो आपको सफेद रंग बनेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश की किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है ना, मरीचिका दिखाई पड़ती है, तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण पड़ती है। नेक्स्ट है ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेयान नामक द्रव है उसका प्रयोग किया जाता है, किसमें, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेट नंबर अब चलेंगे मॉडल सेट 41 की ओर। पहला क्वेश्चन है इसमें उबलते, ठीक है ना, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है ये बताना है। तो जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा क्या होता है, अधिक होता है इसीलिए, ठीक है। तो भाप की जो गुप्त उष्मा जो होता है वो क्या होता है, जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए भाप से जलने पर ज़्यादा कष्ट होता है। नेक्स्ट है रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना, ठीक है ना, किस सिद्धांत पर आधारित है ये बताना, ठीक है। तो रॉकेट का आकाश में उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह रेखीय संवेग पर आधारित होता है। नेक्स्ट है एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होते हैं, तो यह 28 दिनों के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है परम शून्य ताप का मान बताना, ठीक है। तो परम शून्य ताप का जो मान होता है कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, ठीक है ना, जब कोई लिफ्ट है उसकी डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, ठीक है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित जो वस्तु रहते हैं, ठीक है ना, वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना, ठीक है। तो यह क्या हो जाता है, वस्तु का जो भार का प्रभाव है वो शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाए, ठीक है। तो कितने का स्पीड से घूमना चाहिए, तो 17 गुनी स्पीड बढ़ जाएगा तब, ठीक है। तो पृथ्वी की अपनी वर्तमान गति जो है उसका कोणीय चाल जब वो 17 गुना यदि बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार जो होता है वो किसका बना होता है, तो यह नाइक्रोम का बना होता है, किसका होता है, नाइक्रोम का। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक है, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। तो यह एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो कितना होता है ये बताना। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना, इतना दूरी होता है, ठीक है ना, मीटर में। नेक्स्ट है अपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो यह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, याद रखेगा इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है फारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है ये बताना। तो फारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फारेनहाइट और क्या होता है, भाप बिंदु जो होता है 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो यह लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे किस वैज्ञानिक कारण से, ठीक है, किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण धुल जाते हैं, ठीक है ना, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों पर अनुभव कर सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है ना। तो इतने हर्ट्ज के बीच में जो रहेगा आवाज़, ठीक है ना, वो क्या करेगा, मानव कान इससे अनुभूति कर पाएगा।
नेक्स्ट है क्या, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, तो वेधन क्षमता सबसे अधिक जो होता है वो गामा किरण का होता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, गामा किरण जिसकी वेधन क्षमता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन इसमें, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, तो किसके कारण, वायुमंडलीय दाब कमी में, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाता है, इसलिए वायुयान में बैठे यात्री का फाउंटेन पेन जो है वो क्या होता है, रिसने लगता है। नेक्स्ट है भू अस्थायी उपग्रह, ठीक है ना, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये बताना है, तो यह 36,000 किलोमीटर पर होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम जो मान होगा वो पृथ्वी के ध्रुव पर होगा, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी, ठीक है ना, सीधी छड़ी जो होता है वो किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है ये बताना है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। आगे है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है ये बताना, तो यह है अप्सरा, ठीक है, तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या है, अप्सरा है। आगे गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो गैसों और द्रवों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि लगभग आपको लगता है कितना, लगभग 400 सेकेंड के लगता है आसपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड या 400 सेकंड ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश, ठीक है ना, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी का होता है, ठीक है, और सबसे कम किसका होता है, तो लाल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है। आगे पनडुब्बी में, ठीक है ना, पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं ये बताना है, तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, किसका, पेरिस्कोप। नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है ये बताना है, तो वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, ठीक है, तो अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिफाफे पर गोंद लगा, ठीक है ना, डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है ये बताना है, तो असंजन बल के कारण यह चिपकता है, किसके कारण, तो असंजन बल के कारण। नेक्स्ट है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रह सकता है, यानी कि रहता है ये बताना है, तो कान पर ध्वनि का जो प्रभाव है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट है किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर याद रखेंगे। नेक्स्ट है जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है ये बताना, ठीक है, तो पानी के ऊपर कितना भाग तैरता है, तो 1/10 भाग तैरता है, ठीक है ना, तो 10 में से एक हिस्सा जो है वो ऊपर तैरता है, बाकी 9 हिस्सा क्या रहता है, उसका डूबा हुआ रहता है पानी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1/10 भाग तैरता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें, दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है ये बताना, ठीक है, तो दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल पर यह कार्य करता है, किस पर, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। आगे जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा कितना, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन या एसिटिलीन गैस दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाते हैं ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके कारण झुकते हैं, तो जड़त्व के कारण झुक जाते हैं, जड़त्व के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, तो डायप्टर होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है ये बताना, ठीक है, तो कौन सी उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो यह मोमबत्ती के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। आगे कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है, तो कौन सी हो सकती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग जो कि निर्वात में भी संचारित हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या
बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करता है यानी कि सूचित करता है ये बताना। तो आंधी तूफान का यह सूचना देता है। नेक्स्ट है सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आगे अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो कि स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कार्य का सीजीएस मात्रक का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है ये बताना है। तो अर्घ होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अर्घ होता है। नेक्स्ट है सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितना होता है ये बताना, कितने दिन का। तो यह 88 दिन का होता है। कितना होता है, 88 डेज का। नेक्स्ट है चंद्रमा पर जी का मान, ठीक है ना, जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना होता है ये बताना है। तो 1/6 गुना होता है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन है। तो मैडम क्यूरी है। कौन है, मैडम क्यूरी, जिन्हें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉडल सेट नंबर 44 की ओर फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3 होता है, ठीक है, NaCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है। तो लौह चुंबकीय तत्व का चढ़ाया जाता है लेप। नेक्स्ट है अचार को खराब होने से बचाने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है। तो सिरका का प्रयोग किया जाता है, किसका, सिरका का। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट है दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें BHC जो दवा है इसका प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड दवा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। तो लाल द्रव के उपनाम से पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। आगे भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिसाव हुआ था वो बताना है। तो MIC गैस, ठीक है, MIC जिसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो इसका ये होता है फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कब हुआ था, 1984 में यह घटना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हीरा की कठोरता का क्या कारण है ये बताना है। तो चतुर्फलकीय संरचना के कारण क्या होता है, हीरा कठोर होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में होता है। तो यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है। नेक्स्ट है किस गैस का भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो हाइड्रोजन को कहते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट है सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाते हैं। तो इसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोल तार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है ये बताना है। तो यह आंशिक आसवन के द्वारा अलग किया जाता है, किसके द्वारा, आंशिक आसवन के द्वारा। नेक्स्ट है तैल चित्रों, ठीक है ना, तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है ये बताना है। तो कृत्रिम सांस के लिए जो प्रयोग होता है सिलेंडर, उसमें मिश्रण होता है क्या, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, किसका होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का। नेक्स्ट है कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है। तो यह करता है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है ये बताना। तो यह ब्रोमीन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम क्या होता है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरो इथेल होता है, ठीक है ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है किसका, DDT का। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में रखते हैं सोडियम धातु को संरक्षित रूप से। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हरा रंग जो होता है वो बेरिलियम के कारण होता है, किसके कारण, बेरिलियम के कारण होता है। और लाल जो होता है वो स्ट्रांसियम के कारण होता है, उसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है ये बताइए। तो इसका नाम है यूरिया, क्या है, यूरिया, ठीक है, तो यूरिया याद रखिएगा। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है। तो एंथ्रासाइड कोयला, जो कि सबसे बेस्ट कोयला होता है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर किसका परत, ठीक है ना, ऊपरी परत किसका बना होता है ये बताना, ठीक है। तो नॉन स्टिक बर्तन होता है उसके ऊपर परत होता है, तो किसका बना होता है। तो यह टेफ्लॉन का बना होता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, 6.023 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। नेक्स्ट है दिया सलाई बनाने में प्रयोग किन का प्रयोग होता है ये बताना है। तो दिया सलाई बनाने में जो प्रयोग होता है वो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना
बना होता है ये बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। नेक्स्ट है रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु उसमें मिलाया जाता है, तो क्या मिलाते हैं? सल्फर को मिलाते हैं। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सोल्यूशन, एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या है ये बताना है। तो इथाइल ग्लाइकॉल है, क्या है? इथाइल ग्लाइकॉल है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने, ठीक है ना, प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताना है। तो क्या होता है? तो सोडियम एथायोसल्फेट होता है, इसे याद रखेगा, ठीक है ना। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन होता है कौन होता है? सोडियम एथायोसल्फेट होता है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 0.001 mm होता है, या 1/1000 mm भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसी को आप भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0.001 mm होता है कितना? 1 माइक्रोन के बराबर। नेक्स्ट है केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था ये बताना है। तो रोएंटजन को मिला था, ठीक है। किससे मिला था? रोएंटजन को, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो रोएंटजन को मिला था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है वो यहीं तक रहने थे। पेज नंबर आपका 215 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और मॉडल सेट नंबर कितना हो गया? मॉडल सेट नंबर 45 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं रहने थे। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।